हाय फ्रेंड्स, आप सबों को एक बार फिर से स्टॉक बास्केट वाई ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सिलचर टेक्नोलॉजी। मैं आप सबों से रिक्वेस्ट करता हूं कि स्टॉक बास्केट वाई ज्ञान चैनल को आप सब्सक्राइब करें। स्टॉक बास्केट वाई ज्ञान चैनल प्लीज़, आप सबों से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को प्यार दें और सब्सक्राइब करें। आज हम चर्चा करेंगे सिलचर टेक्नोलॉजी कंपनी की, और ये करती क्या है मैं इसके बारे में भी थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा। तो चलते हैं अपने मेन स्क्रीन पे। सिलचर टेक्नोलॉजी करती क्या है मैं आपको इसके बारे में थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। सिलचर टेक्नोलॉजी एक मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम ट्रांसफार्मर्स। सिलचर टेक्नोलॉजी करती क्या है, यहाँ पे आप जैसा पढ़ पा रहे हैं, सिलचर टेक्नोलॉजी इज इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स। ये एक स्मॉल कंपनी है और ये 4,872 करोड़ की कंपनी है, मार्केट कैप इसकी है। और ये ट्रांसफार्मर को मैन्युफैक्चर करती है और इन इंडिया में और आउटसाइड इंडिया ये डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो हम आ चुके हैं रिजल्ट पेज पे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सिलचर टेक्नोलॉजी लिमिटेड, आज का डेट 21/4/2025 है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट थिंग है मैं आपको हाईलाइट करता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे सी नंबर ऑप्शन, रिकमेंडेड अ फाइनल डिविडेंड ऑफ 125%, विच इज अ 12.50। इट मीन्स 12.5 रुपया का आपको पर शेयर आपको डिविडेंड अनाउंस किया गया है। इसकी फेस वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं, 10 रुपीज ईच। और ये रिकॉर्ड डेट कब होगा, ये आपका रिकॉर्ड डेट भी मैं आपको बताता हूँ। बट उससे पहले इम्पॉर्टेंट थिंग एक और चीज़ है जो कि मैं आपको हाईलाइट, सेकंड जो आप डी ऑप्शन देखेंगे, इशू ऑफ बोनस इक्विटी शेयर्स इन द प्रोपोर्शन ऑफ 2:1। आप यहाँ पे मैं ये समझा रहा हूँ कि ये डिविडेंड 12.5 रुपया का अनाउंस हुआ है पर शेयर। सेकंड जो थिंग है, इम्पॉर्टेंट थिंग, वो ये है कि 2:1 का रेशियो में आपको बोनस इशू शेयर करने जा रहा है। 2:1 का मतलब क्या है, यहाँ पे आप जैसा आप देखेंगे, 2 न्यू फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर। इट मीन्स कि आपके पास एक शेयर है, एक शेयर के बदले आपको 2 शेयर आपको दिया जाएगा, और ये रिकॉर्ड डेट पे से पहले दे दिया जाएगा। अब आप पूछेंगे रिकॉर्ड डेट कहाँ पे है, तो चलिए हम नेक्स्ट पेज में आपको दिखाता हूँ कि रिकॉर्ड डेट कहाँ पे है। आप यहाँ पे देखेंगे रिकॉर्ड डेट से पहले ये प्री बोनस आप शेयर है, ये पहले इस कंपनी के टोटल जो इक्विटी शेयर हैं 76,26,26,800, जो कि ये बोनस शेयर करने के बाद ये टोटल हो जाएंगे 1,14,40,200। और ये रिकॉर्ड डेट आप यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए, credited or dispatched within 2 months from the date of the board approval, it means on or before 20 जून 2025। हम आ चुके हैं स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट पे। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ क्वार्टर एंड ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। ये हालांकि इसका प्रिंट सही नहीं है, मैं आपके लिए जूम कर दिए रहता हूँ। चलिए फर्स्ट जो हम देखेंगे वो देखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कैसा रहा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। फर्स्ट है 31 मार्च 2025, 31 दिसंबर 2024, एंड ये लास्ट मार्च का 2024 का रिजल्ट है। तो हम ये देखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कैसा रहा इस क्वार्टर में, 23,186। तो जबकि इसके पिछले सत्र की बात करें तो 15,373। आप अगर एक साल पीछे जाकर देखेंगे तो 10,542 करोड़। तो ये रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी अच्छा है। आप 10,000 करोड़ का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से ये इस मार्च 2025 में 23,186 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। वहीं अगर पिछले क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर बात करें
तो ये हमारा 15 करोड़ से लेकर ये चला आया है 23,000 करोड़। बहुत बड़ी जंप है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। और हम अगर बात करें टोटल इनकम में हम दो ऐड करते हैं, 2 पॉइंट्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और अदर इनकम। ये दोनों को मिला के हमारा इस मार्च महीने का, इस क्वार्टर 4 का रिजल्ट 23,644। वहीं पिछले दिसंबर की बात करें तो 15,145 करोड़, और पिछले मार्च की बात करें तो 10,889 करोड़ का इनकम है। बहुत ही मोर देन, अगर हम रेवेन्यू पे कहें तो 119% का जंप है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से अगर बात करें तो 119% का जंप है। नेट प्रॉफिट कैसा रहा? नेट प्रॉफिट आप यहाँ पे देखेंगे, नेट प्रॉफिट 5,536 करोड़, वही पिछले दिसंबर में 3,477 करोड़, और पिछले मार्च की बात करें तो 2,500 करोड़। आप देख पा रहे हैं कितनी बड़ी जंप है हमारे प्रॉफिट में। ये इतनी बड़ी सर्ज है कि पिछले क्वार्टर से अगर बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जहां 3,400 करोड़ का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट था, वहीं ये इस क्वार्टर में 5,500 करोड़ की का प्रॉफिट गेन किया है। वहीं अगर पिछले मार्च महीने का ईयर ऑन ईयर अगर बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 2,500 करोड़ था, वहीं ये 5,500 करोड़, ये अगर परसेंटेज की बात करें तो 121% का जंप किया है नेट प्रॉफिट में। बहुत भारी जंप है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, देखने वाली चीज़ है, वो हम देखते हैं ईपीएस। हमारा अगर प्रॉफिट 121% का जंप हुआ है तो हमारा ईपीएस पे कैसा रहा? तो हमारा आप यहाँ पे देखेंगे बेसिक ईपीएस, ये इस क्वार्टर में 72 रुपीज़ का ईपीएस, वहीं पिछले क्वार्टर में 45 रुपीज़ का ईपीएस। वहीं अगर बात करें एक साल पहले का ईपीएस, आप देख रहे हैं कितनी बड़ी जंप है। 32 रुपये से लेके ये डायरेक्ट 72 रुपीज़ का ईपीएस, और पिछले क्वार्टर से अगर कंपेयर करें तो ये 45 रुपीज़ से लेके ये 72 रुपीज़ का ये ईपीएस आया है। इट मीन्स कि इससे ये साफ साफ दिख रहा है कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है। हालांकि मैं आप सबों को एक बार फिर से याद दिलाता हूँ कि ये कंपनी स्मॉल कैप की कंपनी है, 4,872 करोड़ की मार्केट साइज है। तो इसमें ये स्मॉल कैप में वोलाटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। आप जैसे जैसे छोटे छोटे आप मार्केट कैप की बात करेंगे शेयर कंपनियों की, तो उसमें वोलाटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। जहाँ ये कंपनी प्रॉज में बोलती है कि डेट फ्री है, ऑलमोस्ट डेट फ्री है। आप यहाँ पे देख रहे हैं छोटी कंपनी है बट ये ऑलमोस्ट डेट फ्री है। बहुत बड़ी बात है। अगर हम CAGR की 5 साल की CAGR की बात करें तो 151% का ये ग्रोथ किया है। वहीं पे अगर ROE की बात करें, 3 साल की ROE की बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी, तो ये हम देखेंगे 51, लगभग 52% का ये रिटर्न दिया है। और ये अगर हम अगर सेल्स ग्रोथ की बात करें, कंपनी मीडियन सेल्स ग्रोथ, तो पिछले 10 साल की बात करें तो ये 35% का ये सेल्स ग्रोथ किया है। और इसकी आप पीयर कंपनी आप देख सकते हैं, ये ABB, सीमेंस और ये सारे पे आप देख पा रहे हैं कि इसकी पीयर कंपनी है। आप इसके क्वार्टरली रिजल्ट पे अगर हम हिस्ट्री में जाके देखें तो ये सेल्स आपका धीरे धीरे कहाँ से कहाँ ये बढ़ता जा रहा है, ये बढ़ता जा रहा है सेल्स। और आप देख पा रहे हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, आपको जैसा बार बार मैं बता रहा हूँ कि ये स्मॉल कंपनी है, तो उसके प्रॉफिट मार्जिन, आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कभी अप एंड डाउन भी जा सकते हैं। बट अगर आप देखें यहाँ परसेंटेज में तो ये 16% 2022 में था, वहाँ से ये चलकर ये 31% हो गया है। ठीक है, अब हम आगे अगर EPS की बात करें तो EPS ये 2022 में 9 पे था, जो कि अगर हम अभी की EPS से देखें तो 72 रुपीज़ पे चला गया। इसका ये मतलब है कि ये डे बाय डे, ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ये डेवलप करता जा रहा है। आपको अगर बैलेंस शीट में रिजर्व दिखा सकूं तो रिजर्व आप यहाँ पे देखेंगे, जहाँ 21 करोड़ था मार्च 2014 में, ये बढ़कर मार्च 2025 में 339 करोड़ का रिजर्व है।
आप देख रहे हैं, आप बोरोइंग देखेंगे, बोरोइंग जो सबसे बड़ा जो होता है, ये 2014 में 21 करोड़ का बोरोइंग था, यहाँ पे जीरो है। सबसे बड़ी बात है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बोरोइंग अगर कम रहे तो बहुत अच्छा माना जाता है। आप कैश फ्लो देखें, कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो -1 जो 2014 में था, ये मार्च 2014 में 25 करोड़ पॉजिटिव में आ गया। ये माइनस में था, ये अब आके पॉजिटिव में आ गया। बहुत बड़ी बात है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न मैं दिखाना चाहूँगा आपको। शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रोमोटर्स का 2022 में क्या था, 2022 जून में 65%, लगभग 65-66% की बात करें। 2025 में ये घटकर 64% पे आ गया। तो वहीं एफआईआई की बात करें तो अगर प्रोमोटर का हिस्सा कहीं गया है, घटा है अगर, तो कहीं ना कहीं एफआईआई, डीआईआई, म्यूचुअल फंड, ये सबों का ये बाई साइड में दिखेगा। तो ये एफआईआई की बात करें तो एफआई जहां 2022 जून में 1.41% था, वहीं ये बढ़कर मार्च 2025 में ये 2% पे आ गया। वहीं डीआईआई की बात करें तो जो 0.56% जून 2022 में था, ये अब बढ़कर 0.11%, ये घटा है, थोड़ा डीआईआई घटा है। आप गवर्नमेंट और पब्लिक का हिस्सेदारी अगर इसमें देखेंगे तो यहाँ पे आप गवर्नमेंट का हिस्सेदारी है 0.49%, जो कि गवर्नमेंट का हिस्सेदारी ये 2025 में बढ़कर 0.53% पे हो गया है। गवर्नमेंट ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। वहीं पब्लिक की बात करें तो पब्लिक का हिस्सा जो जून 2022 में 31, लगभग 32% था, वहीं ये बढ़कर 33-33.5% पे चला गया है। तो ये इससे अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न आप जैसा देख पा रहे हैं बहुत स्ट्रांग है, बट ओवरऑल इसकी जो कहानी है ये स्मॉल कैप है। प्लीज़ बी अवेयर, इसमें वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकती है। ये सब स्मॉल कंपनी और जितनी भी छोटी कंपनी होती है, नैनो, माइक्रो, ये सारे वोलेटिलिटी इतनी हाई होती है, अगर आप में वो एपेटाइट है 40-50% डाउन साइड देखने का, तो आप इसमें आप बाई कर सकते हैं। बट आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह मशवरा करें। आज का वीडियो कैसा रहा, आप अपना सजेशन दें और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।